नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा नाम है पीयूष। आप सभी का स्वागत है ओपन स्टडी गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। आप सभी प्यारे साथियों के लिए एक जीएस प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत हो रही है। मैं आपको बता दूं कि साथियों इस प्रैक्टिस सेशन में आपको मिलने वाला क्या है। हमारी ये कोशिश है कि साथियों जो एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आप सभी से साथियों मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एग्जाम एसएससी हो या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको साथियों दो सोर्सेस पे हमेशा विश्वास करना चाहिए। एक तो जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और दूसरा साथियों आपका सिलेबस। ठीक है, और खासकर जो एसएससी के एग्जाम्स हैं साथियों, वहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इस सेशन में हमारी ये प्रयास रहेगा कि साथियों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको विथ एक्सप्लेनेशन में अपने मित्रों के साथ साझा करूं। ठीक है, तो एक बात साथियों याद रखिएगा, आप इतने जल्दीबाजी में ये डिसाइड मत कीजिएगा कि साथियों ये क्लास आपके लिए यूजफुल है या नहीं। आप थोड़ा सा देखिएगा, आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में इतने कम समय में ये जो हमें जानकारी मिल रही है ये हमारे लिए फ्रूटफुल है। और हमारी ये साथियों कोशिश रहेगी कि आपका जो समय है, कीमती समय, उसको मैं बचाऊं, कम समय में ज़्यादा कंटेंट आप तक डिलीवर करूं। ठीक है, तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी के सामने साथियों पहला क्वेश्चन आता हुआ, निम्नलिखित में से किस राज्य में सत्रिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है? ऑप्शन है असम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु। अगर आपको साथियों उत्तर आता भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे देंगे, ठीक है, नहीं तो साथियों हम आराम से एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन साथियों पूछा गया है एसएससी स्टेनो 12/10/2023 मॉर्निंग शिफ्ट में, ये साथियों मैं बात इसलिए लिख दे रहा हूं कि साथियों आप देख सकते हैं कि हाल फिलहाल में ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, अब साथियों हम बात करें तो क्या होगा सही उत्तर। इसको लिए साथियों मैं आपसे ये कहूंगा कि जो क्लासिकल डांस है, कम से कम साथियों इसको आप टिप्स पे रखिए, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन बने तो साथियों आप उसको कर ले जाएंगे। अभी यहाँ पे साथियों आपसे सत्रिया पूछ लिया गया है, लेकिन हो सके किसी एग्जाम में भरतनाट्यम पूछ ले, मणिपुरी पूछ ले, कथक पूछ ले, कथकली पूछ ले, मोहिनी अट्टम पूछ ले, कुचिपुड़ी पूछ ले। तो मैं आपको साथियों एक बार सभी जो है क्लासिकल डांस उनकी साथियों नाम और वो साथियों उसकी जो स्टेट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे भरतनाट्यम की बात करें साथियों, भरतनाट्यम की, तो ये आपकी साथियों इसका कहाँ से संबंध है? आपका तमिलनाडु से। ठीक है, यानी कि इसकी उत्पत्ति राज्य या जहाँ से साथियों ये प्रसिद्ध है ये तमिलनाडु हो गया। ठीक है, दूसरा साथियों बात करें तो जो मणिपुरी नृत्य है, जैसे साथियों दो तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, एक तो मणिपुरी नृत्य और दूसरा साथियों जो ओडिसी नृत्य है, क्योंकि साथियों इसके जो नाम है उसमें ही है। जैसे साथियों बात करें तो मणिपुरी, ठीक है, मणिपुरी, और बात करें तो साथियों जो ओडिसी है, ओडिसी है। ये जो क्लासिकल डांस है, देखो साथियों कुल क्लासिकल डांस की संख्या 8 है, लेकिन जो संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट है उस पर आप जाएंगे तो साथियों आपको 9 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें साथियों जो छाऊ है इसको भी शामिल किया गया है, जो बेसिकली साथियों पूर्वी भारत में फेमस है। ठीक है, जिसमें आपका साथियों उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे आप देखेंगे साथियों इसको प्रैक्टिस किया जाता है। ये भी बातें आप याद रखिएगा। तो हमने साथियों आपको भरतनाट्यम बताया, उसका जो संबंधित स्टेट है साथियों तमिलनाडु। मणिपुरी ओडिसी में मैंने आपको बताया कि साथियों ये आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है साथियों, मणिपुरी मणिपुर। ठीक है, ओडिसी की बात करें तो साथियों आपका जो पूर्वी भारत में उड़ीसा में हुआ है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति, ये बातें भी आप याद रखेंगे। 3 हो गया साथियों। अब बचा साथियों एक याद रखिएगा, कथक। क्या याद रखेंगे साथियों? कथक। आराम से साथियों सुनिएगा, कोई बहुत ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे हमेशा कहूँगा कि जब भी साथियों आप किसी चीज़ को सीखते हैं उसमें टाइम लगता है साथियों। ये नहीं कि साथियों बहुत जल्दी जल्दी या बहुत जल्दी आप सीख जाते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। कथक की बात करें तो साथियों ये उत्तरी भारत में, ठीक है, उत्तरी भारत में साथियों ये आपका प्रैक्टिस किया जाता है। दूसरी चीज साथियों बात करें तो इसके कुछ कलाकार आप याद रखिएगा। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो कलाकार हैं ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। जैसे साथियों जो बिरजू महाराज हुए, लच्छू महाराज हुए, सुखदेव महाराज हुए, सितारा देवी हुए। ठीक है साथियों, बिरजू महाराज बीएम साथियों हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आपके लच्छू महाराज एलएम, सुखदेव महाराज एसएम। इसके साथ साथ साथियों हम आपको लिख दे रहे हैं साथियों सितारा देवी, काफ़ी साथियों फेमस। ठीक है, तो ये साथियों आपके जो है ये कथक से संबंधित है। ठीक है, और कथक बात करें तो साथियों उत्तरी भारत। वही बात करें तो साथियों ये 4 हुआ। इसके साथ साथ आप याद रखिएगा कथकली। ठीक है, कथकली और मोहिनी अट्टम।
दोनों याद रखिएगा। और एक बात साथियों मैं आपको ये बता दूं, जो मैंने शुरू में आपको भरतनाट्यम बताया था, इसका जो प्राचीनतम नाम है साथियों सादीर या दासी अट्टम भी बोला जाता है, ये भी साथियों आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो कथकली और मोहनी अट्टम है साथियों, इसका जो संबंधित राज्य है ये साथियों आपका केरल है, ठीक है, केरल है। अब साथियों ये जो राज्य होते हैं बेसिकली साथियों इनकी उत्पत्ति होती है, जैसे साथियों आपका जो उड़ीसा हुआ, उत्पत्ति उड़ीसा हो गया, ठीक है। इसी तरीके से साथियों और भी जो स्टेट्स हैं, और ये भी देखा जाता है कि साथियों ये कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो है कथकली और मोहिनीअट्टम साथियों ये केरल हो गया। वही बात करें तो साथियों एक बचा आपका जो है साथियों कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी साथियों हुआ ये आपका आंध्र प्रदेश। मैं आपको ये कहूंगा कि साथियों ये आपके टिप्स पे हो जाने चाहिए कि साथियों कौन कौन से हैं ये साथियों। इसकी जो उत्पत्ति है आप याद रख सकते हैं आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो कुचिपुड़ी का जो संबंध है साथियों वो आंध्र प्रदेश से है। अब साथियों जो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि साथियों क्षत्रिय नृत्य जो है जो पूछा गया है ये साथियों हमारे क्लासिकल डांस है, ये याद रखिएगा क्षत्रिय नृत्य। तो ये आपका हो जाएगा साथियों कहाँ पे ये शैली प्रसिद्ध है, असम में, ठीक है साथियों। माना जाता है कि जो क्षत्रिय नृत्य साथियों 16वीं शताब्दी के बाद से सत्रों या मठों में विकसित नृत्य और नृत्य नाटक के समूह को संदर्भित करता है, बेसिकली क्षत्रिय जो है, ठीक है। और संगीत नाटक अकादमी जो है साथियों इसको रिकॉग्नाइज किया था वर्ष 2000 में, ठीक है, ये भी बात है आप याद रखिएगा, वर्ष 2000 में। तो बेसिकली साथियों 8 क्लासिकल डांस है, लेकिन संस्कृति मंत्रालय के वेबसाइट के अनुसार हम देखें तो साथियों उसमें छऊ को भी शामिल किया जाता है, जो बेसिकली पूर्वी भारत में साथियों प्रसिद्ध है, ठीक है साथियों, ये भी बातें आप याद रखिएगा। असम के साथियों कुछ हम लोक नृत्य की बात करें। अब देखो साथियों हमारा ये पर्पज नहीं है कि साथियों हम यहाँ पे ट्रिक लगवा कर चले जाएं, वो काम साथियों आप आराम से कर लेंगे। हमारी ये कोशिश है कि साथियों इस क्वेश्चन के माध्यम से आप और भी कितना क्वेश्चन सीख जाते हैं, और वो भी साथियों रिलेवेंट। ये भी नहीं है कि साथियों मैं आपको बहुत इधर उधर की बातें बता रहा हूँ, नहीं, ये जो रेलिवेंट है। जैसे असम के लोक नृत्य आप याद रख सकते हैं साथियों, बिहू हो गया, ठीक है, बिहू याद कर लीजिए आप, बिहू साथियों काफी फेमस है, ठीक है। बगरुम्बा याद कर लीजिए, देवधानी, ठीक है, देवधानी, भोरताल, ये सब याद रखिएगा साथियों यहाँ के ये लोक नृत्य। थोड़ा सा साथियों राइटिंग के लिए माफी चाहूंगा, ये साथियों हमारी बातों को सुन लीजिएगा काफी ध्यान से, ठीक है। तो ये साथियों हमारा पहला क्वेश्चन हुआ, और इसका साथियों पहला उत्तर जो सही होगा साथियों ये ऑप्शन नंबर ए। चले हम अगला प्रश्न पे। अगला है कि भूटिया नृत्य, जो भूटिया डांस है, ये निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। आपका ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीपीओ 3/10/2023 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। आपको पता है कि एसएससी सीपीओ की एग्जाम भी काफी करीब है। ऑप्शन है नागालैंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। देखना साथियों मैं आपसे पक्का कह रहा हूं कि आपको साथियों इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा। पहले तो साथियों मैं आपसे ये बता दूं कि कुछ नागालैंड के साथियों जो नृत्य है साथियों वो आप याद रखिएगा। जैसे साथियों मोडशे हो गया, सदल केकई, चेंगई नृत्य, ठीक है। नागालैंड की बात करें तो साथियों आप जैसे मोड से याद कर सकते हैं, मोड से मैं लिखने का अच्छा प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, और प्रयास से साथियों चीज़ें सफल हो जाती है। सदल सदल केकई, ठीक है, सदल केकई, सदल केकई। इसके बाद बात करें तो साथियों आप याद रख सकते हैं चेगई नृत्य, चेगई नृत्य, ये साथियों हमारा नागालैंड से याद रखिएगा। और साथियों मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि भैया नागालैंड के मुख्यमंत्री आपको पता है कि कौन है। आप में से शायद कितने लोग को पता है, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। हम बता दे रहे हैं साथियों, नागालैंड के सीएम जो है ये आपके नेफ्यू रियो है, ठीक है, याद रखिएगा। हो सके साथियों कहीं पूछ ले, क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार इस तरह की चीज़ों पे ध्यान नहीं जाता है, ठीक है। नेफ्यू रियो, ठीक है। जैसे आपको योगी आदित्यनाथ साथियों काफ़ी याद होगा, क्योंकि काफ़ी वो चर्चा में रहते हैं। इसके साथ साथ बात करें कि नागालैंड के गवर्नर, तो नागालैंड के जो गवर्नर है साथियों लाग गणेशन है, ठीक है साथियों, लाग गणेशन है, याद रखिएगा। चलिए अगला हम चलते हैं साथियों, उड़ीसा से हम कुछ बातें याद रख सकते हैं, क्योंकि उड़ीसा में विधानसभा के चुनाव है। तो मेरा ये साथियों ये जिम्मेदारी है कि मैं कम से कम आपको इतना बता दूं कि उड़ीसा में विधानसभा की, लोकसभा की और राज्यसभा की, लोकसभा को हम शॉर्ट में एलएस लिख सकते हैं, राज्यसभा को आरएस लिख सकते हैं। विधानसभा में साथियों यहाँ पे 147 सीटें हैं। बात करें तो लोकसभा में साथियों 21 है, राज्यसभा में साथियों 10 है। अब आप कहेंगे कि साथियों ये क्यों बता रहे हो, ये इसलिए बता रहा हूँ कि साथियों विधानसभा की यहाँ पे चुनाव है, ये साथियों चर्चा में है। कई बार इस तरह के क्वेश्चन हमने देखा है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, तो ये रेलिवेंट हो जाता है। दूसरा साथियों उड़ीसा के कुछ हम नृत्य की बात करें तो यहाँ से आप याद रखिएगा, जैसे साथियों गोटी पुआ नृत्य हो गया, ठीक है, गोटी पुआ, गोटी पुआ नृत्य हो गया, गोटी पुआ नृत्य हो गया। ठप हुआ, ठीक है, ठप याद रखिएगा। पाइका या कई जगह पैंका भी देखने को मिलता है, ठीक है, पाइका याद रखिएगा, ठीक है, ये साथियों उड़ीसा हो गया। सवारी, ठीक है, सवारी, सवारी, ठीक है, सवारी। और इसके साथ साथ बात करें तो आप याद रखिएगा
एक और मुनरी, ठीक है, मुनरी नृत्य हो गया उड़ीसा से। कई बार साथियों आप देखिएगा एक दो क्या होता है, कुछ नृत्य ऐसे होते हैं साथियों एक दो और स्टेट में भी साथियों जैसे फॉलो किया जाता है। जैसे कथक साथियों किसी पर्टिकुलर स्टेट का नहीं है, ये साथियों उत्तरी भारत का है, ठीक है। उसी तरीके से साथियों कुछ और भी जो डांस है साथियों वो और भी जगह प्रैक्टिस किए जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे भी कुछ जगह आपको इस तरह की चीजें देखने को मिल सकती है, ठीक है। मुनरी हो गया, आया हो गया साथियों, ये भी याद रखिएगा, तो ये उड़ीसा से याद रखिएगा, ठीक है। तो ये 3-4 बातें तो याद रखेंगे। वही बात करें साथियों पश्चिम बंगाल से, अभी साथियों पश्चिम बंगाल के गवर्नर काफी चर्चा में है, तो मेरा ये साथियों जिम्मेदारी है कि मैं आपको वेस्ट बंगाल के गवर्नर बता दूं। तो यहाँ के गवर्नर जो है ये सीबी आनंद बोस है। कौन है? सीबी आनंद बोस है, ठीक है, सीबी आनंद बोस है। वेस्ट बंगाल में साथियों आपको क्या याद रखना है? काठी, गंभीरा, ढाली, जत्रा, बाउल, मरसिया, ये साथियों यहाँ के कुछ आप लोक नृत्य याद रखिएगा, ठीक है। उड़ीसा की बात करें तो गोटीपुआ नृत्य, ठप और पाइका, सवारी, मुनरी जो आया, सॉरी साथियों माफी चाहूंगा। वेस्ट बंगाल में साथियों आप काठी, गंभीरा, ढाली, जत्रा, ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। हमने साथियों वेस्ट बंगाल के अभी लोक नृत्य बताए आपको, काठी, गंभीरा, ढाली, जात्रा, बाउल, मरसिया, ठीक है। गवर्नर याद रखिएगा, इस समय चर्चा में है। अगला साथियों हम बात कर लेते हैं सिक्किम, ठीक है। ये 3 तो हो गया साथियों, इसमें भूटिया आया ही नहीं। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। और जो भूटिया डांस है साथियों निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो उसे सिक्किम होगा, ठीक है। और एक दो बात करें तो साथियों सिक्किम में आप याद रख सकते हैं एक शेरपा नृत्य है, ठीक है, शेरपा, ठीक है, शेरपा। और बात करें तो साथियों संगे छम नृत्य है, संगे छम नृत्य है। ये बातें साथियों आप याद रखिएगा, संगे छम नृत्य। साथियों थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, ये कलर ये थोड़ा सा इसे और पतला कर लेते हैं, चलिए ये कलर ठीक है। चलिए संगे छम नृत्य साथियों याद रखिएगा सिक्किम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर तो साथियों ये आपका सिक्किम हो जाएगा। चले साथियों हम अगले प्रश्न पे। अगला है कि किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवा कली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता था जो एक मंदिर में किया गया था, ठीक है। ऑप्शन है साथियों कथकली, कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी। अब मैं आपको साथियों शुरू में ही ये बता दिया हूं कि कौन सा का कहां से संबंध है। जैसे साथियों कथकली आया आपके दिमाग में तुरंत केरल छप जाना चाहिए साथियों। जैसे कथक आया नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत, ठीक है। ओडिसी आया, अब इसमें कोई याद करने की बात ही नहीं है साथियों, उड़ीसा। कुचिपुड़ी आया साथियों आंध्र प्रदेश, ठीक है। केरल से एक और याद रखेंगे मोहिनीअट्टम। तो साथियों 5 तो यही हमने करा दिया। मणिपुरी साथियों 6 हो गया, सत्रिया असम हो गया, ठीक है। इस तरीके से साथियों आप याद रखेंगे। भरतनाट्यम तमिलनाडु 8 साथियों में एक बार फिर से रिवाइज करा दिया। अब साथियों पूछा गया है कि भैया ये कौन सा नृत्य था जिसके शुरू होने से पहले एक सेवाकली नाम का एक्सरसाइज किया जाता था। और ये प्रश्न साथियों एसएससी एमटीएस आपके साथियों 2023 में जो 3rd शिफ्ट था वहां पे पूछा गया 1/9/2023 को, ठीक है। ये भी बातें आप याद रखिएगा। दूसरी चीज साथियों बात करें तो इसमें साथियों जो कथकली है, जो आपका साथियों केरल का नृत्य है कथकली, इसमें साथियों एक सेवाकली नामक अभ्यास सत्र किया जाता था, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा कथकली, ठीक है। चले अगला प्रश्न पे। मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है? यहां पे भी साथियों आपको कई सारी बातें जानने को मिलेगा। मेरा साथियों प्रयास यही है, प्रयास हमारा ये है ही नहीं कि साथियों हम आपके साथ क्वेश्चन आकर साझा करो। हमारी ये प्रयास है कि साथियों इन क्वेश्चन से आप बहुत सारी चीजें सीख कर जाए, ठीक है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन है मिजोरम, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। आपका क्वेश्चन सीएचएसएल 2/8/2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है। तो देखो साथियों बात करें तो एक झारखंड में साथियों मुंडा ट्राइब्स है, मुंडा जनजाति, ठीक है। इनके द्वारा साथियों एक मुंडारी नृत्य किया जाता है और एक फसल के मौसम के दौरान साथियों ये किया जाता है, ठीक है। ये भी बातें आप याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर तो ऑप्शन डी, मैंने साथियों आपको शुरू में ही बता दिया। दूसरी चीज साथियों मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा साथियों, झारखंड के मुख्यमंत्री जो थे ये काफी चर्चा में थे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे करेंट में साथियों जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम है, चंपई सोरेन है। कौन है साथियों? चंपई सोरेन है। याद रखिएगा साथियों, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये चर्चा में है, नहीं तो मैं नहीं बताता साथियों। गवर्नर साथियों जो है यहाँ के झारखंड के सीपी राधा कृष्णन है, ठीक है। ये भी बातें याद रखिएगा। अब बात करें तो साथियों एक और बात याद रखिएगा, साथियों वेस्ट बंगाल और झारखंड में साथियों ट्राइब्स पाई जाती है संथाल करके, ठीक है। और इनके द्वारा साथियों संथाली नृत्य किया जाता है। क्या? संथाली नृत्य किया जाता है। तो ये भी बातें आप साथियों याद रखिएगा, संथाली नृत्य संथाल ट्राइब्स के द्वारा, ठीक है। एक साथियों बात याद रखिएगा साथियों, मिजोरम में बांस नृत्य होता है, ठीक है। मिजोरम में बांस नृत्य। तो बांस नृत्य देकर आपसे पूछे कि राज्य, तो ये साथियों आपका
मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, वही बात करें तो साथियों एक और बात याद रखिएगा साथियों, मध्य प्रदेश में जो भील ट्राइब्स है एमपी में, ठीक है, एमपी में जो भील ट्राइब्स है इसके द्वारा साथियों एक नृत्य किया जाता है, इसको कहा जाता है भीस, भ से याद रखिएगा, भगोरिया, भगोरिया नृत्य। क्या? भगोरिया नृत्य। क्या कहेंगे साथियों? भगोरिया नृत्य। याद रखिएगा मध्य प्रदेश में एक ट्राइब्स पाई जाती है भील, और साथियों उसे साथियों वहां पे कौन सा नृत्य करती है? भगोरिया नृत्य। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखेंगे। एक और बात साथियों मैं आपके साथ साझा करूंगा, राजस्थान में साथियों एक कालबेलिया समुदाय के जो लोग हैं ये कालबेलिया नृत्य करते हैं। ठीक है, राजस्थान में जो कालबेलिया समुदाय के लोग हैं, कालबेलिया समुदाय के लोग ये क्या करते हैं साथियों? कालबेलिया नृत्य करते हैं। और एक बात याद रखिएगा साथियों कि जो कालबेलिया फोक सॉन्ग है और डांस है, ये दोनों है साथियों, फोक सॉन्ग और डांस। ठीक है, ये जो राजस्थान का है ये 2010 में यूनेस्को के ICH, इसका मतलब क्या होता है? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में साथियों शामिल हुआ था, जिसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कहा जाता है। 2010 में साथियों ये शामिल हुआ था। ठीक है, तो ये अगर आपसे पूछे तो साथियों सबसे पहले तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? कालबेलिया नृत्य साथियों जो राजस्थान के कालबेलिया समुदाय द्वारा किया जाता है, 2010 में यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुआ था। अब मैं आपसे ये पूछूं कि भैया आसपास चर्चा में सुने थे आप सब ICH? आप कहेंगे जी हाँ। तो जो गुजरात का गरबा ट्रेडिशन डांस है साथियों ये अभी रिसेंट 2023 में ICH में शामिल हुआ। इस तरीके से शायद भारत में कुल ICH की जो संख्या पहुंच गई साथियों इसमें 15 पहुंच गई है। ठीक है, तो जो गुजरात का गरबा याद रखिएगा जो साथियों रिसेंट काफी चर्चा में था। और जो छऊ है साथियों, छऊ ये 2010 में शामिल हुआ था। ठीक है, ये भी बातें याद रखिएगा। ये चीजों को साथियों थोड़ा सा कोरिलेट करना सीखिए, बस ये नहीं कि साथियों हमें और मतलब सीधा चलना है, यही हम जान गए कि नहीं मुंडारी बस झारखंड हम मारे चल दिया आगे बढ़ गए। नहीं साथियों, यहाँ से जो 5 6 7 बातें आपको मिला, इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट हमने आपको बता दिया कि अभी रिसेंट कौन सा हुआ, 2010 में कौन सा शामिल हुआ, तो ये भी चीजें आप याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं साथियों हम अगले पे। अगला है कि भरतनाट्यम, 5वां नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। ऑप्शन है SSC, ऑप्शन साथियों जो है सूफीवाद, शैव धर्म, बुद्ध धर्म, जैन धर्म। और इसमें जो आपका साथियों ये क्वेश्चन पूछा गया है SSC CHSL 14/7/2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। अब आप ही बताइए साथियों, ये सूफीवाद जो है इसको तो आप देखते ही कहेंगे कि भैया ये कहाँ से आ गया। ठीक है, क्योंकि ये जो सूफीवाद है साथियों ये एक इस्लाम का धार्मिक संप्रदाय है। ठीक है, एक पंथ है। ठीक है, तो इसको साथियों हम पहले हटा देंगे कि नहीं नहीं भैया ये इसमें तो होगा ही नहीं। ठीक है, एक है साथियों शैव धर्म। ठीक है, और साथियों यहाँ पे है बुद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, और बुद्ध धर्म और साथियों जैन धर्म भी आपको पता है कि साथियों ये भी एक प्रकार से संप्रदाय ही है। ठीक है, जिसका साथियों बौद्ध धर्म की बात करें तो साथियों इसके संस्थापक आपके गौतम बुद्ध थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। याद रखिएगा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। और इनका बचपन का नाम साथियों सिद्धार्थ था। ठीक है, सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ, बचपन का नाम सिद्धार्थ, बचपन का नाम सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था वो कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ में। और आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा साथियों कि ये आप हमें बताइए कि जो सारनाथ का प्राचीनतम नाम है वो क्या है साथियों? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, ये आपके लिए प्रश्न है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। जैन धर्म की बात करें तो साथियों इसके जो संस्थापक और जो प्रथम तीर्थंकर हुए साथियों वो कौन हुए? आपके ऋषभ देव। साथियों थोड़ा सा मैं इसको अंग्रेजी में लिखता हूँ क्योंकि लिखने में थोड़ा सा ठीक रहेगा। ऋषभ देव। ठीक है, ऋषभ देव। ठीक है, ऋषभ देव ये प्रथम तीर्थंकर और साथियों ये जैन धर्म के संस्थापक हुए। और हम आपसे पूछे कि साथियों 24वें तीर्थंकर कौन हुए? 24 एंड जिसे लास्ट कहा जाता है ये आपके साथियों महावीर स्वामी हुए। कौन साथियों? महावीर स्वामी हुए। कौन? महावीर स्वामी हुए। ठीक है, ये बातें आप याद रखिएगा। तो अब आते हैं साथियों कि भैया ये बता दो कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों आपका शैव धर्म हो जाएगा। बेसिकली साथियों शैव धर्म क्या है? आपको पता है कि जो शिव की पूजा करते हैं। ठीक है साथियों, एक साथियों इस तरीके से वैष्णव धर्म होता है साथियों जिसका विकास माना जाता है कि भगवत धर्म से हुआ है और इसके साथियों प्रतिपादक कृष्ण माने जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर तो साथियों बी हो जाएगा, यानी कि भरतनाट्यम जो दक्षिण भारत और खासकर साथियों जो तमिलनाडु के धार्मिक विषयों और शैव धर्म के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। ठीक है, ये बातें आप समझ गए। चले हम अगले प्रश्न पे।
अगला है कि गुरु केलुचरण महापात्र, काफी साथियों फेमस पर्सनालिटी हैं साथियों, और इनके नाम पे साथियों जो वार्षिक पुरस्कार है किस राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है, ये बात याद रखिएगा। तो जो गुरु केलुचरण महापात्र हैं साथियों, ये एक ओडिसी नर्तक है, यानी कि जो क्लासिकल डांस ओडिसी है साथियों, उसके साथियों ये नर्तक हैं। और इनके नाम पे साथियों जो वार्षिक पुरस्कार है साथियों, ये आपके उड़ीसा राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है। और साथियों मैं आपसे एक और बात बताना चाहूँगा जिसे आप याद रखिएगा कि साथियों जो गुरु केलुचरण महापात्र हैं, उड़ीसा से पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं, जिनको साथियों 2000 में, सन 2000 में इनको साथियों ये पुरस्कार मिला था। और सन 2000 से मैं आपसे कहूँगी कि भैया आपको कुछ याद है, तो आप कहेंगे कि हाँ 2000 में संगीत नाटक अकादमी के द्वारा आपको जो क्षत्रिय है इसको रिकॉग्नाइज्ड किया गया था। ठीक है, ये भी बातें याद रखिएगा। ठीक है, तो चीज़ों को कोरिलेट कीजिए। मैं आपसे कहूँ कि कुछ और हम बता दूं क्या, कि जिससे आपकी कौन से पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिए जाते हैं, तो याद रखिएगा साथियों जैसे ओडिशा से तो आप ये गुरु केलुचरण महापात्र वार्षिक पुरस्कार याद रखेंगे। कर्नाटक के द्वारा साथियों एक पुरस्कार दिया जाता है जनकचारी पुरस्कार। ठीक है, जनकचारी पुरस्कार। ठीक है, जनकचारी पुरस्कार। ठीक है, ये कर्नाटक से आप याद रखेंगे। कर्नाटक से एक और याद रखिएगा, वर्ण शिल्पी वेंकटप्पा पुरस्कार। ठीक है, वर्ण शिल्पी वेंकटेप्पा पुरस्कार जो है ये साथियों आपके ये दिया जाता है आपके जो कर्नाटक है उसके द्वारा। ठीक है, ये दो बातें याद रखिएगा। वही तमिलनाडु से कहेंगे कि आप तमिलनाडु से भी दो चार बता दीजिए। तो साथियों तमिलनाडु की बात करें तो एक क्लेमा मानी पुरस्कार जो है, क्लेमा मनी पुरस्कार तमिलनाडु, पूमपुहार राज्य पुरस्कार, ये दोनों तमिलनाडु से। ठीक है, ये दोनों तमिलनाडु से। ठीक है, तमिलनाडु से दो पुरस्कार याद रखिएगा आपके, अभी मैंने बताया क्लेमा मानी पुरस्कार और साथियों पूमपुहार राज्य पुरस्कार, ये तमिलनाडु से। कर्नाटक से क्या याद रखेंगे, वर्ण शिल्पी वेंकटेप्पा पुरस्कार और जनकचारी पुरस्कार। ओडिशा से क्या याद रखेंगे, गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार। ठीक है, इतना याद रखिएगा। एक मध्य प्रदेश से भी याद रखिएगा, ये कई बार पूछ लिया जाता है, MP। ठीक है, मध्य प्रदेश से साथियों यहाँ पे याद रखिएगा कालिदास सम्मान और तुलसी सम्मान। ये साथियों के से हम लिख देता हूँ कालिदास सम्मान, तुलसी सम्मान यानी कि KT, ये आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, इतना याद रखेंगे। अगला है कि क्वेश्चन नंबर 7, गुरु गंगाधर प्रधान पुरस्कार कला के किस क्षेत्र में दिया जाता है। साथियों क्वेश्चन काफी साथियों इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया SSC स्टेनो 12/10/2023 इवनिंग शिफ्ट में, ऑप्शन है रंगमंच, वास्तुकला, नृत्य, चित्रकारी। तो जो गुरु गंगाधर प्रधान पुरस्कार है साथियों, ये कला के किस क्षेत्र में यानी कि आर्ट के किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपका साथियों सही उत्तर हो जाएगा नृत्य। अब आपके मन में आता होगा कि आखिर ये गुरु गंगाधर प्रधान कौन है साथियों, तो जो ओडिसी है साथियों, जो ओडिसी हमारा क्लासिकल डांस है उसके साथियों ये नर्तक थे गुरु गंगाधर प्रधान। 1998 में साथियों 1998 में 1998 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। इनका जन्म साथियों उड़ीसा के पुरी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, याद रखिएगा। और 2008 में इनको साथियों पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, गुरु गंगाधर प्रधान पुरस्कार। और सॉरी साथियों, गुरु गंगाधर प्रधान जो ये बेसिकली व्यक्ति का नाम है, इनके नाम पे साथियों ये पुरस्कार है। ठीक है, माफी चाहूंगा अगर मैं कुछ गलत बोल दूं तो इसके लिए साथियों। ठीक है, वही बात करें तो साथियों 1998 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और साथियों 2008 में पद्म श्री पुरस्कार। और वही साथियों बात करें तो 1975 में 1975 में साथियों जो गुरु गंगाधर प्रधान है, इतना याद रखिएगा, गुरु गंगाधर प्रधान, इन्होंने साथियों भुवनेश्वर में उड़ीसा नृत्य अकादमी की शुरुआत की थी। और 1986 में 1986 में कोणार्क नाट्य मंडप की भी स्थापना की थी। ठीक है, तो ये भी बातें याद रखिएगा। ये गुरु गंगाधर प्रधान के बारे में 2-3 बातें थी, जिनका जन्म साथियों ओडिशा के पुरी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था 10 जुलाई 1948 को। और बात करें तो साथियों इनके नाम पे जो ये गुरु गंगाधर प्रधान पुरस्कार कला है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है साथियों, ये आपके नृत्य के। चले अब अगले प्रश्न पे। अगला है साथियों 8वां नंबर क्वेश्चन कि जो आरुषि मृदुल, ठीक है, आरुषि मृदुल को किस नृत्य के लिए गुरु केलुचरण महापात्र युवा प्रतिभा सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन है मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, कथक, ओडिशा। में आपको एक बार फिर से क्लासिकल डांस साथियों रिवाइज करवाता हूं। ठीक है, ठीक है, तो साथियों एक बार मैं इसको आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूं कि मोहिनीअट्टम। अब जैसे ही साथियों मोहिनीअट्टम का नाम है और साथियों कथकली का, तो आपके दिमाग में तुरंत साथियों कहाँ याद आना चाहिए, केरल हमें चला जाना है।
कुचिपुड़ी साथियों आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर भारत, ओडिसी उड़ीसा। ठीक है, अब यहाँ पे आरसी मृदुल के बारे में पूछा है कि भैया इनको किस नृत्य के लिए गुरु केलुचरण महापात्र युवा प्रतिभा सम्मान 2021 पूछा था। देखो साथियों, आप देख रहे हैं एक बात, सीपीओ 3/10/2023 मॉर्निंग शिफ्ट में साथियों ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है साथियों, तो ये बताता है साथियों, इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रीवियस ईयर क्यों इंपॉर्टेंट है भैया, हम क्यों करवा रहे हैं इसको, कि इससे आपको आइडिया लगेगा कि वास्तव में क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे साथियों जो ये ओडिसी है साथियों, इस नृत्य के लिए इनको गुरु केलुचरण महापात्र युवा प्रतिभा सम्मान 2021 मिला था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और मैंने साथियों गुरु केलुचरण महापात्र के बारे में 2-3 बातें मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ओडिसी के ये भी नर्तक थे और इनको साथियों, और ये पहले व्यक्ति है जिनको साथियों वर्ष 2000 में आपका पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उड़ीसा से ये पहले व्यक्ति थे। ठीक है, अब हम चले अगले प्रश्न पे, आपकी इजाजत है। अगला है कि किस भारतीय संगीतकार ने 1994 में राय कूडर के साथ अ मीटिंग बाय द रिवर, यानी कि मीटिंग बाय द रिवर साथियों, ठीक है, ये साथियों इसकी इंग्लिश आप देख सकते हैं, हिंदी कितनी भयंकर हो जाती है, के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था। ऑप्शन है रविशंकर, विश्वमोहन भट्ट, हरिप्रसाद चौरसिया, जाकिर हुसैन। तो जो साथियों अ मीटिंग बाय द रिवर है, ये क्या है साथियों, एक एल्बम था। ठीक है, और इस एल्बम को साथियों दो लोग, एक तो राय कूडर और जो विश्वमोहन भट्ट है, विश्वमोहन भट्ट यानी कि ऑप्शन नंबर 2, इन दोनों ने साथियों इस एल्बम को तैयार किया गया था। और ये सितंबर 1992 में, हाँ सितंबर 1992 में साथियों इसको रिकॉर्ड किया गया था और ये रिलीज हुआ था साथियों अप्रैल 1993। ठीक है, अप्रैल 1993 में, याद रखिएगा अप्रैल 1993 में, अप्रैल 1993 में। और इसको साथियों 1994 में, ठीक है, जो भारतीय संगीतकार है विश्वमोहन भट्ट और साथियों राय कूडर, इन दोनों लोगों को साथियों इसके लिए और ग्रैमी पुरस्कार मिला था। ये बातें आप याद रखिएगा साथियों। ये जो विश्वमोहन भट्ट हैं साथियों, ये आपके वीणा वादक हैं। क्या है साथियों, वीणा वादक हैं, वीणा वादक है। ये बातें आप याद रखिएगा साथियों। ठीक है, ये ठीक है। और इनके बारे में भी साथियों 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे संगीत नाटक अकादमी इनको कब मिला था, 1998 हो गया, पद्मश्री हो गया 2002, पद्म भूषण हो गया 2017। ठीक है, तो ये भी बातें आप याद रखिएगा। तो उम्मीद है साथियों इस एल्बम के बारे में आप समझे होंगे कि जो अप्रैल 1993 में रिलीज होता है, और जो विश्वमोहन भट्ट है साथियों राय कूडर के साथ, इनको ग्रैमी पुरस्कार 1994 में मिला था। ठीक है, ये भी बातें आप याद रखिएगा। चले साथियों हम अगले प्रश्न पे। अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नृत्य के क्षेत्र में पुरस्कार और मान्यता प्रदान करता है। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 9/8/2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। इनटेक, संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी। थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए साथियों, कला के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था जो है, ठीक है, वो संगीत नाटक अकादमी है। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी है, जिसकी स्थापना 1953 में हुई थी, 1953 में हुई थी। और याद रखिएगा जो संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष होते हैं, इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। ठीक है, ये भी बातें याद रखिएगा। 1953 में साथियों इसकी स्थापना होती है। वही बात करें जो साहित्य अकादमी है, ये 1954 में साथियों इसकी स्थापना हुई थी, 1954 में, और इसका मुख्यालय रविंद्र भवन दिल्ली में है। ठीक है, ललित कला अकादमी की बात करें तो साथियों 1954 में साथियों इसकी स्थापना होती है, और इसका भी जो साथियों मुख्यालय है रविंद्र भवन दिल्ली में है। तो अगर मैं आपसे पूछी कि भैया ये बताइए कि कला के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था कौन होगी, तो वो संगीत नाटक अकादमी होगी। और भारतीय नृत्य के क्षेत्र में जो पुरस्कार और मान्यता प्रदान करने का काम करता है साथियों, वो आपका संगीत नाटक अकादमी ही करता है। ठीक है साथियों, ये याद रखिएगा। इनटेक की बात करें तो साथियों इसका मतलब होता है INTACH का मतलब इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, इनटेक का मतलब होता है। ठीक है, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक है, ये आपसे याद रखिएगा, कहीं पूछ लिया जाएगा कि इनटेक का मतलब बताओ, तो I से इंडियन, N से नेशनल, T से ट्रस्ट, A से आर्ट, C से कल्चरल, H से हेरिटेज, पूरा साथियों इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, मुख्यालय नई दिल्ली, स्थापना 1984। इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संगीत नाटक अकादमी। चले, आपकी इजाजत हो तो साथियों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 1975 में मीना गुर्जरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था। याद रखिएगा साथियों, मीना गुर्जरी जो है एक फिल्म थी साथियों 1975 में साथियों, इसके लिए जो मल्लिका साराभाई हैं, ठीक है,
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था। और ये दिनेश रावल के निर्देशन में साथियों ये फिल्म बनी थी, ठीक है, 1975 में ही, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो जो आपके मलिका साराभाई हैं, गुजरात की हैं, गुजरात के अहमदाबाद की साइड, और इंडियन डांसर हैं, और इनको साथियों सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था, ठीक है। और ये नृत्यांगना भी है साथियों आपके भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की, ये भी साथियों एडिशनल जानकारी आपको थोड़ा सा ले लेना चाहिए, ठीक है। इनको पद्म भूषण मिला था साथियों 2010 में, क्योंकि साथियों इस तरह के क्वेश्चन एसएससी में बनते हैं, अवार्ड से, कुछ कलाकार से साथियों संबंधित व्यक्ति के बारे में पूछ लेगा, तो ये बात मैं उसलिए बता रहा हूँ। बाकी साथियों और चीज़ें, जो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका मलिका साराभाई होगी। मीना गुर्जरी साथियों एक फिल्म आई थी दिनेश रावल के निर्देशन में, उसके लिए साथियों इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था साथियों 1975 में, ठीक है। यहाँ तक तो बातें कंप्लीट है। मलिका साराभाई कहाँ की? गुजरात की हैं, ठीक है। चले हम अगले प्रश्न पे। अगला है कि गुगा गोगा नवमी हरियाणा और पंजाब, राजस्थान, यूपी एवं हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से में मनाया जाने वाला त्यौहार है। इसे किस त्यौहार के रूप में जाना जाता है? ये क्वेश्चन आपके एसएससी स्टेनो 12/10/2023 मॉर्निंग शिफ्ट का है। ऊट पूजा, गाय पूजा, नाग पूजा, उल्लू पूजा। तो जो साथियों गुगा या गोगा जिसे बोला जाता है, गुगा या गोगा नवमी जो है, ये बेसिकली साथियों एक नाग पूजा के रूप में इस त्यौहार को जाना जाता है, जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से में मनाया जाता है, ठीक है। और ये कहा जाता है गुगा पीर के सम्मान में मनाया जाता है, ठीक है। ये जो त्यौहार है साथियों गुगा पीर के सम्मान में मनाया जाता है, और माना जाता है कि साथियों भादो महीने के कृष्ण पक्ष के 9वें दिन इस त्यौहार को मनाया जाता है, ठीक है। जो भादो महीना है साथियों, उसके कृष्ण पक्ष के 9वें दिन इस त्यौहार को मनाया जाता है, ठीक है। ये भी बातें आप याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चले साथियों अगले प्रश्न पे। अगला है कि नागालैंड का मोत्सू त्यौहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? यह प्रश्न साथियों एसएससी सीपीओ 3/10/2023 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। इसमें आपका ऑप्शन है बोडो जनजाति, मुंडा जनजाति, भील जनजाति, आओ ट्राइब्स, ठीक है। तो ये बताना है कि जो नागालैंड में मोत्सू त्यौहार मनाया जाता है, इसको किस ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है? तो साथियों नागालैंड में एक ट्राइब से आओ जनजाति, आओ ट्राइब्स, ठीक है। और ये ट्राइब साथियों मोत्सू त्यौहार मनाती है, ठीक है। और बेसिकली साथियों मई के पहले सप्ताह में 3 दिन के लिए साथियों इस मोत्सू त्यौहार को मनाया जाता है। तो कई बार आपसे ये पूछ ले कि मोत्सू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो नागालैंड। देखो साथियों कैसे 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे। मोत्सू त्यौहार पूछ ले तो नागालैंड, ये पूछ ले नागालैंड का मोत्सू त्यौहार किस ट्राइब्स के द्वारा मनाया जाता है, आओ जनजाति। आपसे कई बार पूछ ले कि आओ जनजाति कहाँ है, तो साथियों नागालैंड, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अब बात करें तो साथियों नागालैंड में एक और उत्सव काफ़ी फेमस है, हॉर्नबिल करके, ठीक है, हॉर्नबिल करके। और वहाँ की जो नागा ट्राइब्स है साथियों उसके द्वारा इसे मनाया जाता है, ठीक है। एक साथियों सेक्रेनी त्यौहार है, ये याद रखिएगा, नागालैंड से अंगामी जनजाति द्वारा। आओलांग करके साथियों एक त्यौहार है, कोनियाक नागा साथियों इसको मनाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप 3-4 चीज़ें आप याद रखिएगा। मैंने साथियों अभी आपके साथ भील जनजाति की एक साथियों बताया था कि भील क्या है। तो भील जो है मध्य प्रदेश में भंगोरिया नृत्य करते हैं। मुंडा हमने बताया कि मुंडा जनजाति जो है झारखंड में मुंडारी नृत्य करते हैं, ठीक है। तो साथियों बार बार चीज़ों को याद रखिए साथियों, जब बार बार याद रखेंगे तो चीज़ें याद हो जाएगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों आओ जनजाति हो जाएगा। अगला है कि सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्रमाह के माघ, पूष, आषाढ़, कार्तिक की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 1/9/2023 के फर्स्ट शिफ्ट में बना है। तो देखो साथियों जो कार्तिक के पूर्णिमा दिन है, ठीक है, कार्तिक के पूर्णिमा के दिन आपके गुरु नानक देव की जयंती साथियों, जिसे गुरु पर्व आप कहते हैं, उसे साथियों मनाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा साथियों गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1469, इनका निधन साथियों 1539 में होता है। सिख धर्म के संस्थापक और साथियों सिख धर्म के प्रथम गुरु थे, ठीक है। निर्गुण भक्ति के संत थे, ये भी बातें आप याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर तो साथियों कार्तिक के पूर्णिमा दिन हो जाएगा, ठीक है। ये भी बातें याद रखिएगा। चले साथियों अगले प्रश्न पे, काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन था और हम बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पे बेसिकली साथियों ये आपको थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए, ये जो माघ, पूष, आषाढ़, कार्तिक है इसकी थोड़ी सी, तभी साथियों इस प्रश्न को आप हल कर पाएंगे। तो चलते हैं अगला प्रश्न पे। 15 नंबर क्वेश्चन है कि बस्तर दशहरा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल
आपके 2/8/2023 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। तो देखो साथियों, ये जो बस्तर दशहरा है साथियों, ये काफ़ी फेमस एक त्यौहार है साथियों छत्तीसगढ़ में, जिसको मनाया जाता है। और आप सोचिए साथियों, ये 75 दिवसीय त्यौहार है, 75 दिवसीय चलने वाला यह त्यौहार है। और कहा जाता है कि साथियों 13वीं शताब्दी में राजा पुरुषोत्तम देव, जो बस्तर के चौथे राजा थे, राजा पुरुषोत्तम देव, याद रखिएगा, राजा पुरुषोत्तम देव जो बस्तर के चौथे राजा हुए, इनके शासन काल के दौरान इस त्यौहार को शुरू माना जाता है, बस्तर दशहरा, ठीक है। और पुरुषोत्तम देव माना जाता है कि पुरी के भगवान जगन्नाथ के भक्त थे। अब जैसे साथियों आपके भी यहाँ दशहरा मनता होगा, तो जो देश के अन्य दशहरा के उत्सव हैं, वहाँ पे हम लोग क्या साथियों, रावण पर भगवान राम की विजय का जश्न मनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे साथियों ये विपरीत होता है, यहाँ पे उस चीज़ को सेलिब्रेट नहीं किया जाता। आप सोचिए साथियों 75 दिवसीय तक चलता है साथियों, इसे साथियों वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट मतलब लंबा चलने वाले त्यौहार में साथियों इसकी गिनती होती है, ठीक है। बस्तर का दशहरा जो साथियों छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, शुरुआत माना जाता है कि 13वीं सेंचुरी में राजा पुरुषोत्तम देव के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था, ठीक है। तो इसमें कहा जाता है कि साथियों जो देश के अन्य उत्सव हैं, दशहरा उत्सव हैं, जिसमें हम देखते हैं कि रावण पर भगवान राम की विजय का जश्न मनाया जाता है, यहाँ पे उसका विपरीत होता है। यहाँ पे एक स्थानीय देवी जो दंतेश्वरी देवी को श्रद्धांजलि दिया जाता है, ठीक है। और जो उत्सव का अंतिम 10 दिन होता है, ये सबसे शानदार होता है, जो माना जाता है कि साथियों दशहरे के दिन समाप्त होता है, ठीक है। तो ये साथियों आप बात याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका छत्तीसगढ़ होगा, ऑप्शन नंबर सी। चले हम अगला प्रश्न पे। अगला एक निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है, और ये आपका क्वेश्चन बना है एसएससी सीजीएल 14/7/2023 फर्स्ट शिफ्ट में। ऑप्शन है बैसाखी, करवा चौथ, छठ पूजा, रक्षाबंधन। तो टाई ऑफ प्रोटेक्शन यानी कि आपके हाथ में साथियों एक टाई यानी कि कुछ बंधता है, और उसका मतलब है कि भैया आपको प्रोटेक्शन करना है, ठीक है। तो ये जो टाई या प्रोटेक्शन शब्द जुड़ा है साथियों, ये आपका रक्षाबंधन से जुड़ा है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा साथियों, सिर्फ आप राखी बंधवा लेते हैं उसका मतलब होता है कि साथियों आपको प्रोटेक्शन भी करना है, ठीक है। हिंदू त्यौहार जो श्रावण मास के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, ये बात मैं इसलिए बताया क्योंकि साथियों अभी पीछे हमने आपको दिखाया कि एक झलक कि यहाँ पे कैसा क्वेश्चन बना है कि भैया कार्तिक के पूर्णिमा के दिन क्या मनाया जाता है, आपका जो गुरु नानक देव की जयंती है, ठीक है। तो हो सके आपसे ये भी बात पूछ लिया जाए, तो याद रखिएगा श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जिसे आप रक्षाबंधन, राखी कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ये बात आप याद रखेंगे। बैसाखी बेसिकली साथियों ये माना जाता है कि जो बैसाख है, बैसाख सौर मास का प्रथम दिन होता है, ठीक है। बैसाख माह का एक त्यौहार है, और ये खासकर जो पंजाब और उत्तरी भारत में बसंत की फसल का एक उत्सव है, ठीक है। ये भी बातें याद रखिएगा। करवा चौथ साथियों आपको पता ही होगा, आप में से कई लोग व्रत भी करते होंगे। बाकी साथियों छठ पूजा जो है साथियों हमारे उत्तर प्रदेश बिहार में साथियों काफ़ी फेमस तरीके से इसको मनाया जाता है, ठीक है। तो ये बातें याद रखिएगा। ये आप देख रहे हैं ना साथियों कि कैसे क्वेश्चन बने हैं, टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला है साथियों 17 नंबर क्वेश्चन, दिए गए संकेतों के आधार पर सांस्कृतिक उत्सव की पहचान करें। ऑप्शन 1 है यह उत्सव पूरे भारत के कुम्हार, कढ़ाई करने वाले, बुनकर, लकड़ी पर नक्काशी करने वाले, धातु के काम करने वाले, पत्थर की वस्तु बनाने वाले और चित्रकारी जैसे शिल्पकारों को हरियाणा में मंच पर लाता है। अब देखो साथियों ऐसे क्वेश्चन आप कहाँ देखते हैं, जैसे स्टेट पीसीएस आप दे रहे हैं, यूपीएससी देख रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा साथियों स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनता है, बहुत लंबा क्वेश्चन साथियों फ्रेमिंग होता है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीपीयू 3/10/2023 आफ्टरनून के शिफ्ट में पूछा गया है। इसमें दूसरा है कि यह शिल्प मेला हर साल फरवरी में आयोजित किया जाता है और राज्य की सांस्कृतिक विरासत और हाल ही उपलब्धियों की एक झलक प्रदान करता है। अब आपसे पूछा है कि भैया ये किसके बारे में बात हो रही है, सामलाजी मेला के बारे में, सूरज कुंड मेला के बारे में, कपिल मुनि मेला के बारे में, चित्र विचित्र मेला के बारे में। अब आपको साथियों ये जानकारी होना चाहिए मेला के बारे में भी, तभी तो इस प्रश्न को साथियों आप हल कर पाएंगे। तो देखो साथियों जो सूरज कुंड मेला है, ठीक है, जो फरीदाबाद में साथियों इसका आयोजन होता है, और माना जाता है कि यह सबसे मशहूर अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला में से एक है आपका सूरज कुंड मेला, और जो इसका आयोजन है हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। इसका आयोजन हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है।
तो ये प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं साथियों आपको यहीं तो छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो शामलाजी मेला है ये कहाँ पे साथियों इसका आयोजन होता है। तो साथियों ये गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। देखिए साथियों, शामलाजी मेला जो है ये एक वार्षिकोत्सव है। ठीक है, और बात करें तो साथियों कार्तिक के पूर्णिमा के दिन साथियों शायद इसका भी आयोजन होता है। इस मेले में साथियों बड़े संख्या में आदिवासी शामिल होते हैं जिनकी शामलाजी यानी कि बलिया बावजी में गहरी आस्था है साथियों, ऐसा बताया जाता है। और शामलाजी मेला, यह मेला अरावली जिले में मेसो नदी के तट पर प्राचीन तीर्थ शामलाजी में साथियों इसका आयोजन होता है। ठीक है, इसमें साथियों राजस्थान से भी बहुत सारे लोग जाते हैं, तो ये बात याद रखिए। शामलाजी जी लिख देते हैं साथियों, गुजरात। एक और मेला है साथियों चित्र विचित्र मेला, ये साथियों इसका आयोजन कहाँ होता है, ये भी साथियों आपका गुजरात है। ठीक है, तो शामलाजी मेला कोई पूछे तो गुजरात, चित्र विचित्र मेला गुजरात, सूरजकुंड मेला हरियाणा के फरीदाबाद, और एक मेला साथियों कपिल मुनि मेला है। ठीक है, कपिल मुनि मेला जो है ये आपके बीकानेर जो है, राजस्थान के बीकानेर में साथियों आपका कपिल मुनि मेला का आयोजन होता है। और ये माना जाता है कि बीकानेर का सबसे बड़ा मेला है कपिल मुनि मेला। ठीक है, तो ये भी बातें याद रखिएगा। अब मुझे तो साथियों यही लग रहा है कि आप इससे कुछ ना कुछ सीखे ही होंगे। मेरा प्रयास जो होगा शायद ये सफल हो पा रहा होगा कि चलो भैया हम एक प्रश्न से यहाँ पे 4 5 6 बातें तो लोगों को बता ही दी है। ठीक है, चलते हैं साथियों हम अगले प्रश्न पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, श्री जगन्नाथ जी मेला कटक, संबलपुर, जयपुर, अलवर आयोजित किया जाता है। एसएससी एमटीएस 14/9/2023 थर्ड शिफ्ट में साथियों क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो देखो साथियों राजस्थान में एक है जिला अलवर करके। ठीक है साथियों, अलवर, और यहाँ पे श्री जगन्नाथ जी मेला, ठीक है, जो भगवान जगन्नाथ की शोभ यात्रा के शहर से गुजरने के साथ शुरू होता है ये मेला। ठीक है, ये आपके राजस्थान के अलवर में आयोजित होता है। याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है साथियों, जो श्री जगन्नाथ जी मेला है ये आपके साथियों राजस्थान के अलवर में इसका आयोजन होता है। राजस्थान में साथियों एक और है, जैसे बीकानेर में करनी माता मेला। ठीक है, बीकानेर में आपका जो करनी माता मेला है, करनी माता मेला आपसे पूछ ले अगले बार की करनी माता मेला, तो बीकानेर कहाँ साथियों, राजस्थान के बीकानेर में। ठीक है, राजस्थान के बीकानेर में। यही बात करें तो साथियों डूंगरपुर में साथियों बेनेश्वर मेला का आयोजन होता है। डूंगरपुर में साथियों बेनेश्वर मेला का आयोजन होता है। राजस्थान के साथियों जो अजमेर है साथियों, वहां पे पुष्कर मेला का आयोजन होता है। तो ये भी बात याद रखिएगा, पुष्कर मेला आपसे पूछ ले तो ये आपका आपका अजमेर में। ठीक है, पुष्कर मेला अजमेर में। ठीक है, ये बात इतना आप याद रखेंगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि कुंभ मेला और संगम किस राज्य में प्रसिद्ध है। मेघालय, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम। तो देखो साथियों जो कुंभ मेला और संगम है ये आपका जो प्रसिद्ध है साथियों उत्तर प्रदेश में। अब आइए उत्तर प्रदेश में भी कहा, और ये क्वेश्चन किस में पूछा गया है, एसएससी CHSL 4/8/2023 फोर्थ शिफ्ट में। ठीक है, देखो साथियों आपको पता है कि जो कुंभ मेला है साथियों, और ये मेला बेसिकली साथियों स्टार्ट होता है मकर संक्रांति के दिन से शुरू होता है और कुंभ स्नान योग से। हर 12 साल में आपको पता है कि साथियों कुंभ मेला का आयोजन होता है। 4 अलग अलग स्थानों पर साथियों इसका आयोजन होता है। हरिद्वार में साथियों गंगा नदी, प्रयागराज में जो त्रिवेणी संगम है साथियों वहां पे, नासिक में गोदावरी नदी, उज्जैन में शिप्रा नदी। ठीक है, तो जो आपका प्रयागराज में साथियों जो संगम है, ठीक है, संगम है, त्रिवेणी संगम है साथियों, वहां पे साथियों इसका आयोजन होता है। तो ये बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, और ये साथियों कुंभ मेला का आयोजन जो है ये 4 स्थानों पे होता है हर 12 साल में। और एक होता है साथियों अर्ध कुंभ या आधा कुंभ जिसका आयोजन 6 साल में होता है। और ये जो अर्ध कुंभ होता है साथियों ये 2 ही जगह, एक तो हरिद्वार में साथियों गंगा नदी, इलाहाबाद में साथियों जो है ये त्रिवेणी संगम। ठीक है, तो साथियों अर्ध कुंभ जो है जो 6 सालों में होता है ये साथियों आपके हरिद्वार और इलाहाबाद में। और एक और बात याद रखिएगा, हर 144 साल बाद बताया जाता है कि साथियों एक महाकुंभ आयोजित होता है। ठीक है, महाकुंभ आयोजित होता है। ठीक है, तो कुंभ, अर्धकुंभ, महाकुंभ ये सारी बातें तो आप लगभग समझ गए। लेकिन साथियों यहीं से बात खत्म नहीं होती। मैं आपसे एक और बात पूछ लूँ कि अच्छा ये हमें बता दीजिए कि कुंभ मेला जो है ये यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट में कब शामिल हुआ था, यानी कि मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कब शामिल हुआ था। तो इसका उत्तर होगा साथियों 2017 में
13th नंबर में साथियों, यानी कि उस समय साथियों इसके नंबर 13th नंबर की थी, ठीक है। 13वें नंबर का भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में साथियों ये शामिल हुआ कुंभ मेला, ठीक है। तो ये भी बात याद रखिएगा 2017 में, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा साथियों, लिख के रखिए। 2023 वाला तो साथियों आपके टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। चलिए इतना साथियों काफ़ी है, इस प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है कि फिल्म उपकार, ये साथियों इतना से बात समझ में आ गया कि 1967 में एक फिल्म आई थी उपकार, जिसके डायरेक्टर थे मनोज कुमार जी, ठीक है। इस फिल्म में एक गाना था मेरे देश की धरती सोना उगले, और उसके गायक पूछा गया है। और ये साथियों प्रश्न बनाए SSC MTS आपके साथियों 8/9/2023 थर्ड शिफ्ट में। आप देखते हैं ना साथियों कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जो मेरे देश की धरती सोना उगले, इसके गायक आपसे पूछ लिया गया है। तो इसके साथियों जो गायक थे ये आपके महेंद्र कपूर थे, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब जैसे साथियों कुछ जो फेमस गीत है साथियों, जो थोड़ा सा आपको याद रखना चाहिए, जैसे देश रंगीला पूछे तो फाना जो मूवी आई थी साथियों, उसमें एक गाना था देश रंगीला, और ये आपके साथियों इसको गाई थी महालक्ष्मी अय्यर ने, ठीक है। महालक्ष्मी अय्यर गायक थे। माँ तुझे सलाम AR रहमान, माँ तुझे सलाम साथियों आप कई बार सुनते होंगे साथियों, तो इसको याद रखिएगा AR रहमान के द्वारा। क्योंकि आप देखते हैं साथियों कि इस तरह के साथियों सॉन्ग और उसके जो गाने हैं साथियों, ये गाने किसके द्वारा गाए गए हैं, तो ऐसे बन रहे हैं क्वेश्चन। तो एक तो याद रखिएगा साथियों मेरे देश की धरती सोना उगले, ये आपके महेंद्र कपूर जी हो गए, ठीक है। और एक फिल्म आई थी उपकार फिल्म की, ये गाना है 1967, काफ़ी पुरानी फिल्म साथियों उसमें, ठीक है। कर चले हम फिदा जान ओ वतन साथियों की बात करें तो साथियों मोहम्मद रफ़ी साथियों इसको गाए हैं, ठीक है। मोहम्मद रफ़ी इसके गायक थे। ए मेरे वतन ये वाला जो साथियों है तुझ पे दिल कुर्बान, ठीक है, तुझ पे दिल कुर्बान, जो ये वाला साथियों सॉन्ग है ये मन्ना डे इसको गाए हैं, ठीक है। तो ये बातें याद रखिएगा। तो 2-3 सॉन्ग साथियों मैं आपसे एक बार फिर से रिपीट करवाता हूँ। एक तो साथियों अभी ये मेरे देश की धरती सोना उगले, महेंद्र कपूर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हुआ। देश रंगीला महालक्ष्मी अय्यर जी, देश रंगीला महालक्ष्मी अय्यर जी, ठीक है। फना मूवी का गाना है। माँ तुझे सलाम AR रहमान। कर चले हम फिदा जान ओ वतन साथियों मोहम्मद रफ़ी साथियों इसके गायक हैं। ए मेरे प्यारे वतन ए मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान, ये साथियों मन्ना डे इसके गायक थे, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, मुझे साथियों थोड़ा सा गाने में कन्फ्यूजन होता है, लेकिन बाकी साथियों ये चीज़ें आप याद रखिएगा। तो उम्मीद है ये सारी बातें तो आप समझे होंगे। मेरा जो प्रयास था कि साथियों इस 20 क्वेश्चन के माध्यम से आपको एक्स्ट्रा 4-5 चीज़ें बताया जाए, जिससे आपको ये लगे कि हाँ वास्तव में देखो साथियों प्रीवियस ईयर का मतलब ये साथियों कि जो PYQ है और इसके साथ जो आपको एक्सप्लेन सेक्शन मिल रहा है, उससे आपकी जो जानकारी है साथियों वो इम्प्रूव होना चाहिए। इस तरह के साथियों आपको सेशन मिलते रहेंगे। बाकी साथियों इस पर आपका क्या विचार है, आपको साथियों कहीं कमी लगे, कुछ आपको सुझाव देना है, वो सारी चीज़ें के लिए आपको कमेंट बॉक्स खुला है, ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ओपन स्टडी से आप जुड़ सकते हैं, और हमारा जो एप्लीकेशन है ओपन स्टडी का जो ऐप है साथियों, वहाँ पे जाकर आप बैच चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप सभी हमें इतने प्यार देते हैं इसके लिए दिल से धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखें और खूब मेहनत करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।